धृतराष्ट्र बोले, हे संजय, धर्म भूमि कुरुक्षेत्र में इकट्ठे हुए युद्ध की इच्छा वाले मेरे और पांडु के पुत्रों ने क्या किया। इस पर संजय बोले, उस समय राजा दुर्योधन ने चक्रव्यूह नियुक्त किया है। पांडवों की सेना को देखकर और द्रोणाचार्य के पास जाकर यह वचन कहा, हे आचार्य, आपके बुद्धिमान शिष्य द्रुपद पुत्र धृष्टद्युम्न द्वारा खड़ी की हुई पांडव पुत्रों की इस बड़ी भारी सेना को देखिए। इस सेना में बड़े बड़े धनुष वाले युद्ध में भीम और अर्जुन के समान बहुत से शूरवीर हैं, जैसे विराट तथा महारथी राजा द्रुपद और धृष्टकेतु तथा बलवान काशीराज कुंती भोज, और मनुष्यों में सर्वश्रेष्ठ और पराक्रमी युद्धमन्यु तथा बलवान सुभद्रा पुत्र अभिमन्यु और द्रौपदी के 5 पुत्र, यह सभी महारथी है। हे ब्राह्मण श्रेष्ठ, हमारे पक्ष में भी जो प्रधान है उनको आप समझ लीजिए। आपके जानने के लिए मेरी सेना के जो सेनापति है उनको बताता हूँ। एक तो स्वयं आप और पितामह भीष्म तथा कर्ण और संग्राम विजय कृपाचार्य तथा वैसे ही अश्वत्थामा विकर्ण तथा और भी बहुत से सुरवीर अनेक प्रकार के शस्त्र अस्त्रों से युक्त, मेरे लिए जीवन की आशाओं को त्यागने वाले सबके सब युद्ध में चतुर हैं। भीष्म पितामह द्वारा रक्षित हमारी वह सेना सब प्रकार से अजय है, और भीष्म द्वारा शिथिल लोगों की यह सेना जीतने में सुगम है। इसलिए सब मोर्चे पर अपनी अपनी जगह स्थित रहते हुए आप लोग सबके सभी निसंदेह पितामह भीष्म की सब ओर से रक्षा करें। इस पर द्रोणाचार्य से कहते हुए दुर्योधन के वचनों को सुनकर कौरवों में वृद्ध बड़े प्रतापी पितामह भीष्म ने उस दुर्योधन के हृदय में यह उत्पन्न करते हुए उच्च स्वर से नांद के समान शंख बजाया। उसके उपरांत शंख और नगाड़े तथा ढोल मृदंग बाजे एक ही साथ बजे। उनका वह शब्द बड़ा भयंकर हुआ। उनके अंतर सफेद घोड़े से युक्त उत्तम रथ में बैठे हुए श्री कृष्ण महाराज और अर्जुन ने भी अलौकिक शंख बजाए। उनमें से कृष्ण महाराज ने पांचजन्य नामक संघ और अर्जुन ने देवदत्त नामक संघ बजाया। भयानक कर्म वाले भीमसेन ने पौंड्रक नामक महाशंख बजाया। कुंती पुत्र राजा युधिष्ठिर ने अनंत विजय नामक शंख और नकुल तथा सहदेव ने सुघोष और मणि पुष्पक नाम वाले शंख बजाए। श्रेष्ठ धनुष वाले का सिराज और महारथी शिखंडी और धृष्टद्युम्न तथा राजा विराट तथा राजा द्रुपद और द्रौपदी के 5 पुत्रों और बड़ी भुजा वाले सुभद्रा पुत्र अभिमन्यु, इन सब ने अलग अलग शंख बजाए, और उस भयानक शब्द ने आकाश और पृथ्वी को भी शब्द मान करते हुए धृतराष्ट्र पुत्रों के हृदय वेन कर दिए। हे राजन, उसके उपरांत कपिध्वज अर्जुन ने खड़े हुए धृतराष्ट्रपुत्र को देखकर उस शस्त्र चलाने की तैयारी के समय धनुष उठाकर श्री कृष्ण महाराज से यह वचन कहा, हे आयुक्त, मेरे रथ को दोनों सेनाओं के बीच में खड़ा कीजिए, जब तक मैं इन स्थित हुए युद्ध की कामनाओं वालों को अच्छी प्रकार से देख लूं कि इस युद्ध रूप में मुझे किन किन के साथ युद्ध करना योग्य है। दुर्बुद्धि दुर्योधन का युद्ध में कल्याण चाहने वाले जो यह राजा लोग इन सेनाओं में आए हैं, उन्हें युद्ध करने वालों को मैं देख लूं। संजय बोले हैं, धृतराष्ट्र अर्जुन द्वारा इस प्रकार कहे हुए महाराज श्री कृष्ण दोनों सेनाओं के बीच में भीष्म और द्रोणाचार्य के सामने और संपूर्ण राजाओं के सामने उत्तम रथ को खड़ा करके ऐसे कहा कि हे पार्थ, इकट्ठे हुए कौरवों को देख। उसके उपरांत प्रथम पुत्र अर्जुन ने तुम दोनों की सेनाओं में स्थित हुए पिता के भाइयों को, पितामह को, आचार्य को, मामा को, भाइयों के पुत्रों को तथा मित्रों को, ससुर को और भी देख लो। इस प्रकार उन खड़े हुए संपूर्ण बंधुओं को देखकर भी अत्यंत करुणा से युक्त हुए कुंती पुत्र अर्जुन शोक करते हुए यह बोले, हे कृष्ण, इस युद्ध की इच्छा वाले खड़े हुए स्वजन समुदाय को देखकर मेरे अंग स्थिर हुए जा रहे हैं और मुख भी सूखा जा रहा है। मेरे शरीर में कंपन हो रही है तथा हाथ से गांडीव धनुष गिरता है और त्वचा भी बहुत जलती है तथा मेरा मन भ्रमित सा हो रहा है। इसलिए मैं खड़ा रहने को भी समर्थ नहीं हूँ। हे केशव, लक्ष्य को भी विपरीत ही देखता हूँ तथा युद्ध में अपने कुल को मारकर कल्याण भी नहीं देखता। है कृष्ण, मैं विजय नहीं चाहता और राज्य तथा सुख को भी नहीं चाहता। है गोविंद, हमें राज्य से क्या प्रयोजन है अथवा जीवन से भी क्या प्रयोजन है, क्योंकि हमें जिनके लिए राज्य भोगा और सुख इच्छित है, वही यह सब धन और जीवन की आशा को त्याग कर युद्ध में खड़े हैं, जो कि गुरुजन, ताऊ, चाचा, लड़के, वैसे ही दादा, मामा, ससुर, पोते, साले तथा और भी संबंधी लोग हैं। इसलिए हे मधुसूदनी, इन्हें मारने पर भी अथवा 3 लोक के राज्य के लिए मैं इन सबको मारना नहीं चाहता, फिर पृथ्वी के लिए तो कहना ही क्या है। हे जनार्दन, धृतराष्ट्र के पुत्रों को मारकर भी में क्या प्रसन्नता होगी, इन सभी को मारकर तो हमें पाप ही लगेगा। इससे हे माधव, अपने बंधु धृतराष्ट्र के पुत्रों को मारने के लिए हम योग्य नहीं है, क्योंकि अपने कुटुंब को मारकर हम कैसे सुखी होंगे। यद्यपि लोग से ओ यह लोग कुल के नाश करत और मित्रों के साथ विरोध करने में पाप को नहीं देखते हैं, परंतु हे जनार्दन, कुल के नाश करने से होते हुए दोष को जानने वाले हम लोगों को इस पाप से हटने के लिए क्यों नहीं विचार करना चाहिए, क्योंकि कुल के नाश होने से सनातन कुल धर्म नष्ट हो जाते हैं। धर्म के नाश होने से संपूर्ण कुल को पाप भी बहुत दबा लेता है। पता है कृष्ण, पाप के अधिक बढ़ जाने से कुल की स्त्रियां दूषित हो जाती है। स्त्रियों के दूषित होने पर वर्ण संकर उत्पन्न होता है और वर्ण संकर कुल नरक में ले जाने के लिए ही होता है। लोप हुई पिंड और जल की क्रिया वाले इनके पितृ लोग भी गिर जाते हैं और इन वर्ण संकर कारक दोष से कुलघातियों के सनातन कुल धर्म और जाति धर्म नष्ट हो जाते हैं। तथा हे जनार्दन, नष्ट हुए कुल धर्म वाले मनुष्यों का अनंत काल तक नरक में वास होता है, ऐसा हमने सुना है। शौक है कि हम लोग बुद्धिमान होकर भी महान पाप करने को तैयार हुए हैं।
जो कि राज्य और सब सुख के लोभ से अपने कुल को मारने के लिए तैयार हुए हैं। यदि हम शस्त्ररहित सामना करने वालों को शस्त्रधारी धृतराष्ट्र के पुत्र रण में मारे तो वह मरना भी मेरे लिए अति कल्याणकारक कैसे होगा। संजय बोले। रणभूमि में शौक से मन वाले अर्जुन और इस प्रकार कहकर बाण सहित धनुष को त्याग कर रथ के पिछले भाग में बही